हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है मैंने संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के साइंस सिलेबस में जो साइंस से संबंधित पेडालॉजी के टॉपिक हैं उससे लिया है। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञान शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। यदि फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा टॉपिक है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो मैं आपको पहले इसकी थ्योरी पढ़कर बता देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा कि उद्देश्य क्या होते हैं। तो आपकी जो इसमें थ्योरी लिखी हुई है वह लिखी हुई है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अच्छी आदतों, गुणों व भावनाओं को ग्रहण करता है। ये भिन्न प्रकार की आदतें, गुण आदि विभिन्न विषयों द्वारा प्राप्त होती हैं। अर्थात फ्रेंड्स, विभिन्न विषयों से विभिन्न प्रकार की आदतें और गुण प्राप्त होते हैं। जो गुण जिस विषय द्वारा प्राप्त होते हैं वही गुण उस विषय को पढ़ाए जाने के उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा प्रारंभ करने के पहले ही निश्चित और निर्धारित कर लेना अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्देश्य क्या होता है। तो आप उद्देश्य समझ लीजिए। आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहूँगा उद्देश्य को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक बच्चा है, बोले मुझे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है। तो कलेक्टर जो उसे बनना है, उसने दूर की सोची कि मुझे कलेक्टर बनना है। तो जो कलेक्टर उसको बनने का सपना है वह उसका लक्ष्य है, वह उसका उद्देश्य नहीं, वह उसका है लक्ष्य। और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह जो भी कदम उठाएगा, छोटे छोटे कदम जो उठाएगा, उन्हें उसके उद्देश्य बोलेंगे। जैसे वह पढ़ाई करेगा, वह कंपटीशन की तैयारी करेगा, वह अपना एग्जाम निकालेगा, कोई कंपटीशन एग्जाम निकालेगा, तब जाके वह कलेक्टर बनेगा। तो उसके लिए वह जो भी छोटे छोटे कदम उठाएगा उसको उद्देश्य बोलते हैं। अर्थात लक्ष्य बड़ा होता है और उद्देश्य छोटे होते हैं। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम जो छोटे छोटे कदम उठाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य जो है हमारे निम्नलिखित हैं। उसमें हमारा पहला जो उद्देश्य है वह है बौद्धिक उद्देश्य। तो बौद्धिक उद्देश्य का यहाँ तात्पर्य यह है कि विज्ञान के जरिए बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना, बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना या बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना, यह उसका बौद्धिक उद्देश्य है। इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। विज्ञान सामान्य ज्ञान का संगठित रूप है। इसकी अपनी अनुशासित दिशाएं हैं। यह सच्चाई के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें क्या है फ्रेंड्स? प्रैक्टिकली बताई जाती है। विज्ञान में क्या होता है? सच्चाई दिखाई जाती है। जिज्ञासा की वृत्ति पैदा करता है। अज्ञात को जानने की योग्यता प्रदान करता है। कठिनाइयों तथा असफलताओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है या शक्ति देता है। तो फ्रेंड्स, बौद्धिक उद्देश्य है, बौद्धिक उद्देश्य जो है मेन तो है हमारा बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना, बालकों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना। वह हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जिज्ञासा उत्पन्न करके बच्चों को जिज्ञासा उत्पन्न करके, उनकी कठिनाइयों को कम करके, उनकी असफलताओं को कम करके हम विज्ञान के जरिए, और उन्हें अज्ञात को जानने की योग्यता प्रदान करता है। जैसे कि जिसको वो नहीं जानते हो उसको जानने की उसमें ललक पैदा करता है। इसे बौद्धिक उद्देश्य कहते हैं। इसके बाद जो आपका सेकंड उद्देश्य है वह है व्यवहारिक उद्देश्य। आपका सेकंड उद्देश्य है व्यवहारिक उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्य जो है विज्ञान का, वह अपने आप में बहुत ही महत्वता रखता है, जो व्यक्तियों के बीच में दूरी कम करने का कार्य करता है। जैसे कि मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़कर बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं। विज्ञान को यदि उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाए तो वह अन्य सभी विद्यालयों के विषय में प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा। हमारे कार्य करने तथा रहन सहन के ढंग सभी वैज्ञानिक साधनों पर आधारित होने लगे हैं, जिसके संबंध में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। एक दिन के लिए यदि रेलगाड़ी को रोक दिया जाए तो सारे देश में काम ठप्प हो जाएगा। न चिट्ठियां मिल सकेंगी, न यात्री आवश्यक कार्यों के लिए इधर उधर जा सकेंगे और देश में तहलका मच जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स, विज्ञान विषय है वह हमारे जीवन में अपनी ही एक महत्वता रखता है, और विज्ञान ने क्या है हमारे जीवन को सरल एवं सुखद बनाया है। तो इसी को बोलते हैं हम व्यवहारिक उद्देश्य। इसके बाद हमारा जो उद्देश्य है नेक्स्ट वह है सामाजिक उद्देश्य। तो विज्ञान का एक जो थर्ड उद्देश्य है आपका वह है सामाजिक। तो इसकी थ्योरी में आपको पढ़कर बता देता हूँ क्या सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो विज्ञान के अध्ययन द्वारा बच्चों को सामाजिकता के गुणों का विकास होना चाहिए। अर्थात फ्रेंड्स, विज्ञान के अध्ययन के द्वारा बच्चों में जो है सामाजिकता के गुणों का विकास होना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में सामाजिकता के गुणों का विकास हो।
वे अपने इस वैज्ञानिक युग के समाज को ठीक प्रकार समझ सकें। विज्ञान का कोई सिद्धांत किसी स्थान पर सीमित नहीं है, परंतु समाज के कल्याण में तथा सामाजिक रुचि में उसका विशेष हाथ है। विज्ञान के सिद्धांत मनुष्य के जीवन को सफल बनाने में बहुत सहायक हैं। साथ ही विज्ञान मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं व पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और उनमें संबंध स्थापित करते हैं। तो फ्रेंड्स, सामाजिक जो उद्देश्य है वह मेन हमारा उद्देश्य है बच्चों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना। वह अपने समाज को समझ सके कि उनका समाज कैसा है, वह अपने समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें विज्ञान के जरिए। तो यह इसका विज्ञान का मेन उद्देश्य है सामाजिकता के उद्देश्य के द्वारा। इसके बाद आपका जो विज्ञान से संबंधित उद्देश्य है, नेक्स्ट उद्देश्य, वह है सांस्कृतिक उद्देश्य। चौथा हमारा उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य। तो सांस्कृतिक उद्देश्य में जो थ्योरी लिखी हुई है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। विज्ञान का सांस्कृतिक मूल्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञान के अन्वेषणों का इतिहास व्यक्ति के मस्तिष्क में महान व्यक्तियों के कार्यों का चित्रण करता है, मानव द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषयों में प्रमुखता देता है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन से जो निरीक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि का ज्ञान होता है, उससे तर्कयुक्त मस्तिष्क का निर्माण होता है तथा सही निर्णय करने तथा नियमित संगठन की शक्ति का विकास होता है। विज्ञान ज्ञान हमारी शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। अर्थात फ्रेंड्स, सांस्कृतिक उद्देश्य से तात्पर्य है कि जो बच्चे हैं या व्यक्ति है उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना, उसे हम सांस्कृतिक उद्देश्य में रखते हैं। इसके बाद आपका जो विज्ञान से संबंधित नेक्स्ट उद्देश्य है वह है आपका व्यवसायिक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, व्यवसायिक उद्देश्य में क्या थ्योरी लिखी हुई है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि व्यवसायिक उद्देश्य वैसे किस काम में आता है। तो व्यवसायिक उद्देश्य का सीधा उद्देश्य यही है विज्ञान का कि इसके जरिए व्यक्ति या मानव या बच्चे जो हैं वह किसी व्यवसाय में लग जाएं या अपना व्यवसाय चालू कर सकें, जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो इसमें आपका जो फिफ्थ है व्यवसायिक उद्देश्य, इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि विज्ञान बहुत से व्यावसायिक विषयों पर आधारित है। वह विद्यार्थियों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि आदि विविध व्यवसायों के लिए तैयार करता है जो व्यक्ति के समाज के लिए उपयोगी हैं। तो अर्थात इनसे हम जो नौकरी है वो पा सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, किसी और बहुत सारे जो है व्यवसाय हम चालू कर सकते हैं। तो व्यवसायिक उद्देश्य भी है इसका कि बच्चों को व्यवसाय प्रदान करना विज्ञान के जरिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट उद्देश्य है वह है मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। तो मनोवैज्ञानिक उद्देश्य में जो फ्रेंड्स विज्ञान के मनोवैज्ञानिक उद्देश्य में जो आपकी थ्योरी है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ पहले। तो जो आपकी थ्योरी है फ्रेंड्स वह है विज्ञान शिक्षण की समूची प्रक्रिया मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों पर टिकी हुई है। अर्थात विज्ञान शिक्षण की जो समूची प्रक्रिया है वह मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों पर टिकी हुई है। करके सीखना, क्रिया प्रणाली, ठोस तथा सजीव नमूनों के निरीक्षण द्वारा सीखना आदि सिद्धांत मनोविज्ञान के प्रारंभिक नियम हैं। अर्थात फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के प्रारंभिक नियम हैं कि यदि हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसे हम कर सीखें या उसको क्रिया प्रणाली उसकी होगी कि पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। ठोस तथा सजीव नमूनों के जरिए हम सीखते हैं। तो यह जो सिद्धांत हैं यह मनोवैज्ञानिक प्रारंभिक नियम में आते हैं। इसके बाद जो आपका है इसके अतिरिक्त विज्ञान रचनात्मक, आत्मदृष्टता, जिज्ञासा आदि सामान्य प्रवृत्तियों को संतुष्ट करता है। तो यह फ्रेंड्स जो मनोविज्ञान का भी जो है अपना एक उद्देश्य है हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में। इसके बाद फ्रेंड्स जो है जो विज्ञान के उद्देश्य से संबंधित है मेरे पास एक PDF है। तो उसमें जो है प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं, उच्च स्तर के बच्चों के लिए विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं, तो वो दिए गए हैं माध्यमिक स्तर के लिए। उससे मैं जो डाटा है वह कॉपी करके इसमें नहीं ला सकता, तो इसलिए मैं आपको वह PDF खोलकर वहाँ पर ही सीधे समझा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वह हमारा उद्देश्य है टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना। तो फ्रेंड्स मैंने PDF खोल ली है। तो इसमें हमारा जो है तारा देवी सम्मेलन एवं विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो मैं आपको बता दूं कि यह सम्मेलन जो है तारा देवी सम्मेलन शिमला में सन 1956 में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण के द्वारा। तो यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विज्ञान शिक्षण से संबंधित जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वह नीचे लिखे हुए हैं आपको। प्राथमिक स्तर पर कैसे उद्देश्य होने चाहिए, मिडिल स्तर पर क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो मैं आपको
पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर बता देता हूँ। प्राथमिक स्तर पर जो आपके उद्देश्य होने चाहिए वह क्या क्या हैं। तो आपका जो पहला उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ आपको कि दिखे ये, तो आपका जो पहला उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए जो तारादेवी सम्मेलन द्वारा जो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य दिए गए, तो उसमें आपका पहला उद्देश्य है प्रकृति तथा भौतिक एवं सामाजिक परिवेश में रुचि जागृत करना, प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। अर्थात फ्रेंड्स, जो प्रकृति है हमारी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बोला गया है कि इनका जो प्रकृति के प्रति रुचि प्रेम जागृत करना, भौतिकता के प्रति और सामाजिक परिवेश के प्रति, जो हमारा आसपास का वातावरण है उसके प्रति क्या है, रुचि और प्रेम जागृत करना, इसका पहला उद्देश्य था। इसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य था हमारा वह है निरीक्षण, खोज, वर्गीकरण तथा विविध चिंतन की आदतों का विकास करना। तो छोटे बालकों में प्राथमिक स्तर के मैं आपको बता दूं, एक प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को प्राथमिक स्तर के बच्चे कहते हैं। तो निरीक्षण, खोज, वर्गीकरण तथा विविध चिंतन की आदतों का विकास करना। इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट था इसमें वह था, थर्ड उद्देश्य था वह था बालकों की प्रयोगात्मक, रचनात्मक और अन्वेषणात्मक शक्तियों का विकास करना। इसके बाद जो फोर्थ उद्देश्य था वह था आपका स्वच्छता और संगम की आदतों का विकास करना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था इसमें प्राथमिक स्तर में वह था स्वस्थ जीवन यापन की आदतों का निर्माण करना। तो छोटे बच्चों में इन आदतों का निर्माण करना या विज्ञान के जरिए या इसके जो उद्देश्य थे प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए। इसके बाद जो तारादेवी सम्मेलन में विज्ञान से संबंधित मिडिल स्कूल के बालकों के लिए जो उद्देश्य दिए गए वे हैं आपके, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो मिडिल स्कूल के स्तर के बालकों के लिए जो उद्देश्य दिए गए वह है आपके, पहला उद्देश्य है प्रकृति तथा विज्ञान के संबंधित सूचना प्रदान करना जो साधारण विज्ञान पाठ्यक्रम का आधार नहीं है बने। अर्थात फ्रेंड्स, जो मिडिल स्कूल के बालक होते हैं मैं आपको बता दूं कि 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों को हम मिडिल स्कूल के बच्चे भी कहते हैं। या तो जो हमारे इसमें है, तो इनके लिए जो विज्ञान से संबंधित जो उद्देश्य थे वह है आपके प्रकृति तथा विज्ञान से संबंधित सूचना प्रदान करना। जो प्रकृति है, विज्ञान है, उससे संबंधित विज्ञान से संबंधित सूचना बच्चों को देना। नेक्स्ट था आपका सामान्यकरण करने तथा दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में विज्ञान के सामान्य नियमों को लागू करना। अर्थात विज्ञान के जरिए हम हमारे दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको हल कैसे कर सकते हैं, ये सबको सिखाना मिडिल स्कूल के बालकों को। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट उद्देश्य है विज्ञान संबंधी मनोरंजन के प्रति अभिरुचि का विकास करना। इसके बाद आप जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वह है वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र एवं आविष्कार की कहानियों द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। अर्थात वैज्ञानिकों की जो जीवन चरित्र है उनको बताना, वैज्ञानिकों के जो आविष्कार हैं वैज्ञानिकों ने किए उनको बताकर उनमें अभिरुचि उनको प्रेरित करना विद्यार्थियों को। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वह है मानव जीवन पर विज्ञान के प्रभाव को समझाना। क्या अर्थात विज्ञान ने मानव जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव डाले हैं, इससे हमारे आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से हमने विज्ञान के जरिए तरक्की की है। तो यह सब जो है मिडिल स्कूल के बच्चों को समझाना उसके उद्देश्य थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वह थे उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के बच्चों के उद्देश्य, जो तारादेवी द्वारा जो उद्देश्य प्रकट किए गए थे। तो इसमें जो आपके हैं उद्देश्य वह है आपका पहला उद्देश्य विद्यार्थियों को इस संसार से परिचित कराना, जो यह संसार है इससे परिचित कराना विद्यार्थियों को जिसमें वे रहते हैं तथा उन्हें समाज पर विज्ञान के प्रभाव से अवगत कराना जिससे वे स्वयं को परिवेश के अनुरूप बदल सकें। अर्थात जो उच्च स्तरीय के बालक हैं उनको संसार से परिचित कराना कि यह संसार क्या है, संसार के बारे में समझाना, विज्ञान के प्रभाव से अवगत कराना कि विज्ञान किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है या हम पर प्रभाव डालता है। तो यह सब समझाना इसका पहला उद्देश्य था। इसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य है वह है हमारा विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि से परिचित कराना। जो वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं उनसे परिचित कराना, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करना, उनको उनके दृष्टिकोण मतलब अर्थात उनकी सोचने की शक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालना। अर्थात वो वैज्ञानिक दृष्टि से सोचे, यदि किसी चीज़ को सोचे तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से सोचे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है पॉइंट आपका थर्ड कि विद्यार्थियों को विज्ञान के ऐतिहासिक पक्ष से अवगत कराना। जो विज्ञान के ऐतिहासिक पक्ष था या पहले जो खोजें की गई हैं किस प्रकार से विज्ञान की उत्पत्ति विकास हुआ है,
तो उस सबको ऐतिहासिक पक्ष को अवगत कराना कि किस प्रकार से हमने विकास किया है, जिससे वे विज्ञान के विकास को समझ सकें। नेक्स्ट है हमारा कोठारी कमीशन एवं विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो कोठारी कमीशन ने विज्ञान शिक्षण में क्या उद्देश्य दिए हैं, तो उनके बारे में बताया गया है नेक्स्ट नीचे। मैं आपको बता दूं कि कोठारी कमीशन की स्थापना जो हुई थी वह सन 1964 में हुई थी। 1964 और 1966 के बीच में हुई थी। और इस कमीशन की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी शिक्षण पद्धति को बदलने के लिए, कि शिक्षण पद्धति में और किस प्रकार से बदलाव या और किस प्रकार की शिक्षण पद्धति करनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बच्चों को दे सकें, या शिक्षा पद्धति कैसे सुधार सकें। तो उसके लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था सन 1964 और 1966 के बीच में। तो इसमें कोठारी आयोग ने विज्ञान शिक्षण से संबंधित में जो उद्देश्य दिए हैं उनके बारे में बताया है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट उसके बारे में पढ़कर बता देता हूँ कि प्राथमिक स्कूल के स्तर या प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या उद्देश्य कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किए। तो आपका जो इसमें पहला उद्देश्य था प्राथमिक स्तर के स्कूल के बच्चों के लिए, वह था बालकों को परिवेश से परिचित कराना तथा उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करना। अर्थात फ्रेंड्स जो प्रकृति है उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करना, उसको उससे परिचित कराना कि यह क्या है, यह पत्थर है, मिट्टी है। तो जो छोटे बालक हैं उनको इन सबसे परिचित कराना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका वह था भौतिक और सामाजिक परिवेश में विज्ञान के उपयोग का परिचय कराना, कि जो विज्ञान के उपयोग हैं वह भौतिक और सामाजिक परिवेश में किस प्रकार से होते हैं, तो उनसे परिचित कराना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट उद्देश्य था इसमें वह था बालक की शारीरिक स्वच्छता तथा स्वस्थ जीवन यापन संबंधी उपयोगी आदतें डालना। तो बच्चों में जो है स्वच्छता के प्रति आदत डालना कि हाथ धोकर खाना चाहिए, इस प्रकार की जो है अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। तो ये आदतें बच्चों में छोटे से उत्पन्न करना। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका बालक के निरीक्षण शक्ति को विकसित करना, बालक में निरीक्षण शक्ति को विकसित करना। इसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य है आपका बालकों की अन्वेषणात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वह है वैज्ञानिक भाषा को समझने के लिए रोमन संख्या और वर्णमाला का ज्ञान कराना। यदि वैज्ञानिक भाषा को समझना है तो उसके लिए हमें रोमन संख्या और वर्णमाला का ज्ञान कराना, छोटे बच्चों के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए यह उद्देश्य है आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य आपका व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देना। जो व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में बच्चों को जानकारी देना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है आपका बालकों में स्वच्छ एवं क्रमबद्ध रीति से कार्य करने की आदत डालना। जो बालक हैं उनमें स्वच्छता एवं क्रमबद्ध रीति से कार्य करने की आदत डालना, कि क्रमबद्ध तरीके से हमें किसी कार्य को करना चाहिए और सफाई से करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मानचित्र, चार्ट, लेखाचित्र तथा सांख्यिकी तालिकाओं आदि को पढ़ने की कुशलता उत्पन्न करना, कि हम मानचित्र को कैसे समझ सकते हैं, पूर्व के साइड, पश्चिम के साइड, किसी भी मानचित्र को समझने के लिए चार्ट को समझना, लेखाचित्र या सांख्यिकी तालिकाओं को समझने की आदि की कुशलता उनमें बच्चों में उत्पन्न करना। इसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य था इसमें वह था आपका 10 बालकों को विज्ञान के महान आविष्कारों की जीवन गाथा व आविष्कारों की कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करना। विज्ञान को जो बालक हैं छोटे, तो उनको वैज्ञानिकों की महान आविष्कारों एवं जीवन गाथा को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद जो कोठारी आयोग ने उद्देश्य हैं दिए अपने, वह उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो दिए गए थे, या प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए दिए, वह है आपके पहला उद्देश्य है इसमें छात्रों को अपने परिवेश में व्याप्त विज्ञान के प्रभाव को समझने में सहायता करना, उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि को विकसित करना। अर्थात जो आसपास के जो वैज्ञानिक है उनको समझने की कोशिश, विज्ञान उसको समझाना बच्चों को, और वैज्ञानिक अभिरुचि को उनमें विकसित करना उच्च स्तर के बालकों में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट उद्देश्य वह था आपका छात्रों को विज्ञान संबंधी मूलभूत तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान कराना। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट उद्देश्य था इसमें है आपका नेक्स्ट उद्देश्य विद्यार्थियों के तर्कपूर्ण व सुनियोजित ढंग से सोचने की आदत डालना। अर्थात वैज्ञानिकों में तर्कपूर्ण व सुनियोजित ढंग से सोचने की आदत डालना। किसी भी चीज़ पे यदि वो बात करें तो बात तर्कपूर्ण करें और सुनियोजित ढंग से सोचें, उस पर एक तरीके से सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, तो आखिर क्यों हुआ, क्यों का उसमें सवाल आए। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का विकास करना। इसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य है आपका 5th वाला विज्ञान के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों के मस्तिष्क को अनुशासित करने की अपेक्षा करना।
अर्थात विज्ञान का अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों का जो मस्तिष्क है उसको अनुशासित करना। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका उद्देश्य वह है छात्रों में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालने की योग्यता व आदतें विकसित करना। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका छात्रों को आगामी कक्षाओं में विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करना। नेक्स्ट जो आपका है इसमें 8 वाला, छात्रों को विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक क्रम से परिचित कराकर विज्ञान की प्रगति और विकास को समझाने में मदद करना। तो फ्रेंड्स यह जो थे आपके यह जो मैंने उद्देश्य बताए हैं यह कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों को लिए जो उद्देश्य दिए गए थे वह थे। इसके बाद है जो आपका निम्न माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए थी है। इसके बाद जो आपके निम्न माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं उनके लिए जो 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के लिए माध्यमिक में आते हैं। प्राथमिक स्तर जो निम्न प्राथमिक स्तर होता है वह हमारा होता है पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर जो होता है वह होता है हमारा 6वीं कक्षा से या 5वीं कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक। उसके बाद जो माध्यमिक स्तर आता है वह हमारा आता है 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक, और जो उच्च स्तर आता है वह आता है 11वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक। तो अभी हमने जो 2 प्राथमिक स्तर के लिए बताया वो पहले निम्न प्राथमिक स्तर के लिए, फिर उसके बाद बताया मैंने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो 7वीं कक्षा या 5वीं कक्षा से 7वीं कक्षा तक के छात्र होते हैं उनके लिए। इसके बाद जो है आपके मैंने बता रहा हूँ जो वह है आपके माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए जो कोठारी आयोग ने उद्देश्य दिए, तो वह उद्देश्य मैं आपको क्रमगत पढ़कर बता देता हूँ। तो इसमें जो आपका पहला उद्देश्य है जो है आपके 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो उद्देश्य दिए गए हैं वह है आपके विद्यार्थियों को विषय के गहन एवं सूचक समुच्च ज्ञान की जानकारी देना। विद्यार्थी को जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं उसका पूरी गहन एवं समुच्च ज्ञान की जानकारी देना। गहन का अर्थ है उसकी डीपली जानकारी देना और सूक्ष्म ज्ञान की जानकारी देना। इसके बाद है आपकी जो है नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट उद्देश्य है इसमें वह है आपका उनमें प्रयोग संबंधी कुशलता उत्पन्न कर विज्ञान के उपयोगों को समझाने की योग्यता का विकसित करना। अर्थात तो उनमें जो है फ्रेंड्स से हमें प्रयोग जो है प्रयोग कर उनमें उन्हें विज्ञान की जानकारी देना, विज्ञान के बारे में समझाना कि प्रयोग के जरिए उनको समझाना ताकि वह जो है प्रैक्टिकली उस बात को समझ सकें और वो किसी भी चीज़ को करें तो प्रयोगात्मक कुशलता उसमें पैदा करना कि वो किसी भी चीज़ को करें तो वह प्रयोग करके उनको समझ सकें या उसका प्रयोग कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पॉइंट इसमें है वह है आपका थर्ड पॉइंट, विद्यार्थियों को अन्वेषणात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों को पनपने की उचित अवसर प्रदान करना। अर्थात विद्यार्थियों में जो है रचनात्मक शक्ति पनपे इसके उन्हें अवसर देना, उनको क्या है प्रयोग करने के लिए अवसर देना कि आप कीजिए, इसको इस प्रकार से कीजिए ताकि उनमें वह रचनात्मक शक्ति उत्पन्न हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वह विद्यार्थियों को विज्ञान के विशेष उच्च पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए आधार प्रदान करना। अर्थात अभी जो है बच्चों को ज्ञान देना विज्ञान के विषय में ताकि वो आगे चलकर जो है उच्च पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए उनके लिए जो है जो विषय हैं आधार बने और वो उनको आगे जाकर और जो उसको उच्च ज्ञान है उसको समझ सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के अवसर सभी प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान को एवं कौशल से युक्त कराना। अर्थात विज्ञान बच्चों को समझाना कि दैनिक जीवन में जो है अवसर में वैज्ञानिक ज्ञान किस प्रकार से उपयोगी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वह है 6 विज्ञान की रोचक क्रियाओं को रुचिकर क्रियाओं के रूप में अपनाने की आदत डालना। इसके बाद जो लास्ट आपका है उच्च निम्न माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए वह है आपका छात्रों के विज्ञान के योगदान के प्रति अपूर्ण आस्था उत्पन्न करना। अर्थात जो विज्ञान के प्रति है उनकी आस्था को उत्पन्न करना। इसके बाद जो आपका है उच्च माध्यमिक स्तर तो यह होता है 11वीं से 12वीं और सबसे ज़्यादा जो आपका होता है उच्च माध्यमिक स्तर में आते हैं हम तो 11वीं से 12वीं। तो इसके बारे में जो कोठारी आयोग ने अपने उद्देश्य प्रकट किए हैं तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए जो विज्ञान से संबंधित उद्देश्य कोठारी आयोग ने दिए हैं वह है आपके जो पहला पॉइंट है इसमें वह है आपका विज्ञान के ज्ञान के विषय विशेष पक्षों की प्रवीणता
आयोजित करना, अर्थात जो विज्ञान के विषय हैं उनकी जो प्रत्येक टॉपिक है उसकी प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझना इस स्तर पर आकर। तो जो अपन ने पहले जो लिया हुआ था हमारा जो ज्ञान था वह था आगे के उच्च जो ज्ञान है विज्ञान का उसको समझने के लिए एक आधार का काम किया था। तो उसी के बाद जो आता है आपका जो विज्ञान के ज्ञान के विशेष पक्षों की प्रतियोगिता आयोजित करना। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वह है सेकंड पॉइंट, विद्यार्थियों को अपने अपने विशेष विषयों की नवीन धारणाओं और विचारों से परिचित कराएं, अर्थात जो 11वीं से 12वीं के जो छात्र होते हैं वह अपना अपना विषय चूज कर लेते हैं कि उनको किस विषय में जाना है। उसके बाद क्या होता है कि उनके जो विषय हैं उनसे संबंधित उनमें नवीन धारणा एवं विचारों को उत्पन्न करना और परिचित कराना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट उद्देश्य था इसमें विज्ञान से संबंधित, विज्ञान की पढ़ाई द्वारा विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय अथवा उससे संबंधित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए तैयार करना, अर्थात जो भी विषय वो चुनते हैं उसके जरिए वह उससे संबंधित व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो अपनी उनके लिए उन्हें तैयार करना, नौकरी के लिए तैयार करना। इसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य था इसमें वह था विद्यार्थियों को अपने चुने हुए विज्ञान के विषयों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन और मनन करने के लिए प्रेरित करना, अर्थात जो विद्यार्थी हैं उनको स्वयं एवं स्वतंत्र रूप से विज्ञान के विषय को अध्ययन करना चाहिए और मनन करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट है इसमें वह है संदर्भ ग्रंथों तथा विशेषज्ञ पत्रिकाओं आदि का अध्ययन कर नवीनतम वैज्ञानिक खोजों को समझने और स्वयं कुछ ऐसा कर सकने की प्रेरणा और अवसर प्रदान करना, अर्थात फ्रेंड्स जो समाचार पत्र आते हैं या पत्रिकाएँ आती हैं तो उनको पढ़ कर के नवीन खोजों के बारे में जानना और स्वयं नवीन खोज करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना और स्वयं कुछ करके दिखाना या आप कुछ भी बना कर दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से है कि स्वयं को प्रेरित करना कुछ नई खोज के लिए, नवीन पत्रिकाओं को पढ़कर नवीन विज्ञान खोजों को समझकर तो आप भी कुछ नई खोजों को करने के लिए प्रेरित करना। तो यह आपका जो उच्च माध्यमिक स्तर पर कोठारी आयोग का जो लास्ट उद्देश्य था वह मैंने बता दिया। फ्रेंड्स मैंने इसके संबंध में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या क्वेश्चन ढूंढने की, प्रश्न उत्तर ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ आपको। लेकिन यदि मुझे इससे संबंधित आप कभी मिल जाती है तो मैं आपको उसकी जो प्रश्नोत्तरी है दे दूंगा। और जो भी आगे जो इससे संबंधित पैरालॉजी से संबंधित टॉपिक हैं यदि उनकी मुझे प्रश्नोत्तरी मिलती है तो मैं उसके साथ में ज़रूर उसके पीछे प्रश्नोत्तरी दूंगा आपको। और यदि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। फ्रेंड्स मुझे पता है इसमें थोड़ी आपको दिखाई देने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, ये जो PDF है वह इससे कॉपी नहीं हो रहा था, जो कंटेंट है या सेव थी किसी पर्टिकुलर WWKNT एजुकेशन से संबंधित PDF थी मेरे पास थी, तो इसमें थे जो आपको लिए, तो मैंने आपको बता दिए क्योंकि हमारा उद्देश्य है फ्रेंड्स हमको टॉपिक समझना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं ज़रूर डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।